हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेट नंबर 3 जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने मेरा पहला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए शिप्रा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी भगीरथी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अब जो है ये देखते हैं, उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगर है। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर 12 साल में सी स्थल कुंभ मेला लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। देखिए, केरल जो है कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी गांधीनगर, डी जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और चंडीगढ़ को ही द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का, बी चंद्रगुप्त का, सी मिंडार का, नहीं सॉरी मिनांडर का, और डी चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का। देखिए, सेल्यूकस जो है एक यूनानी शासक था। इसी ने जो है मेगास्थनीज को भारत भेजा था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? ऑप्शन ए 6200 किलोमीटर, बी 7500 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7500 किलोमीटर। देखिए, भारत की समुद्री तट रेखा लगभग 7516 किलोमीटर है। इसे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट शामिल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी शाक्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। देखिए, सिद्धार्थ का जन्म जो है लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। बाद में वे बुद्ध कहलाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए हिमाद्री, बी शिवालिक, सी हिमाचल, और डी लद्दाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री। हिमाद्री जो है इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद जिसे प्रयागराज अब नाम हो गया है चेंज होकर, और डी फिरोजाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद या प्रयागराज। चलिए, तो यहाँ पर जो है गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों नदियां का संगम था। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता था, लेकिन अभी जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, जो नहीं दिखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान, बी हजरत बहाउद्दीन जकारिया, सी शाह नेमतुल्ला, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान। और खान अब्दुल गफार खान को ही इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये भारत की आजादी के समय अहिंसा के पक्षधर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से आय किसे होता था? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी राज्य सरकार, सी जिला परिषद, डी नगर निगम। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी जिला परिषद को होता था। देखिए, यहाँ यह जो है पैसा
ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था में खर्च होता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, बी जौ, सी बाजरा, डी मक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जौ। देखिए, होली के दिन अग्नि में जौ की बालियां डाली जाती हैं। यहाँ समृद्धि और नई फसल का प्रतीक है। सोचिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए सिंहली, बी तमिल, सी बौद्ध, डी गोंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहली। सिंहली जो है, श्रीलंका का लगभग 75% आबादी सिंहली जाति की है और ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत राइस बोल मतलब भारत राइस बोल के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि पश्चिम बंगाल सबसे अधिक चावल पैदा करता है भारत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। देखिए, इस पे एक फिल्म भी बना था केजीएफ, जिसमें कर्नाटक में कोलार और कुट्टी सोना खदान प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करता है? ए प्राथमिक विद्यालय की देखभाल, बी मत्स्य पालन, सी संपत्ति का निर्माण, डी ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति कर का निर्माण नहीं करता है। चलिए, ग्राम पंचायत जो है शिक्षा, स्वच्छता और ग्रामीण विकास देखती है, लेकिन संपत्ति का कार्य नगर निगम देखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी जिला पदाधिकारी, ऑप्शन सी अनुमंडलाधिकारी, ऑप्शन डी जिला अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुमंडल अधिकारी। अनुमंडल अधिकारी जो है इसका निपटारा करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एसडीओ। गांव के छोटे छोटे विवादों का समाधान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी वरुण, डी अग्नि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। देखिए, आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ से छोड़ा गया था। यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? ऑप्शन ए सहारा, बी लीबियन रेगिस्तान, सी गोबी रेगिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा। सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है। यह लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। देखिए, मुंबई जो है मध्य रेलवे का मुख्यतः मुंबई, जिसे सीएसटी भी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इसका पूरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति, जो कि भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी पंजाब, डी असम।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। देखिए, बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान आंदोलन भी किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। देखिए, यह जो है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है और इसे नव भारत का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। यह जो है भारत में लगभग 90% रबड़ का उत्पादन केरल में ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम कितनवें राष्ट्रपति थे? कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए 90 नंबर के, बी 11वें नंबर के, सी 12वें नंबर के और डी 10वें नंबर के। देखिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, फिर भी इनका नंबर तो नहीं मिस्टेक होगा। ये जो थे 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे, डी पूर्व रेलवे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे। देखिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आगे आने वाले ग्रुप डी में के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आगे मिलते रहे। चलिए, जय हिंद।